नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम बता रहे हैं कि बिना कोई रोजगार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अरबपति कैसे बन गए। वह स्कीम था लैंड फॉर जॉब, और सुशील मोदी ने नया खुलासा किया है। बिहार में लालू परिवार के पास 1 2 3 4 10 20 50 नहीं, 121 भूखंड हैं। 99% जो जमीन है, जो प्लॉटें हैं, वह पटना में ही है। और मोदी बोले कि सरकार में रहते हुए सबूत उपलब्ध कराने के लिए ललन सिंह को ढेर सारी बधाई। एक इंफोसिस ने सारे शेयर राबड़ी तेजस्वी को 1 लाख में बेच दिए। रेल मंत्री रहने के दौरान ही खरीदी गई थी सारी जमीनें। सवाल यह उठता है कि जब आप रेल मंत्री नहीं रहे तो फिर क्या? अगर रेल मंत्री नहीं रहे तो आपके पास पैसे नहीं थे, आपने जमीनें क्यों नहीं खरीदी? और जब रेल मंत्री थे तो कौन सा भानुमति का पिटारा आपके हाथों लग गया था कि आपने जमीनें पर जमीनें खरीदी? 1 2 10 20 50 नहीं, सीधे 125 प्लॉट खरीदे। और वहीं कर्ज देने के बाद भी नहीं लिया गाड़ी की गिफ्ट। सुशील मोदी ने कहा कि अमित कत्यान की दूसरी कंपनी ट्राइमंडल ट्रेडिंग लिमिटेड 2010 में तेजस्वी यादव को 9.5 लाख रुपए की गाड़ी उपलब्ध कराई थी। अमित ने तेजस्वी यादव को 30,26,000 और तेज प्रताप को 55 लाख रुपए का कर्ज दिया था, जिसके बाद माफ कर दिया। एक के इंफोसिस का पटना, दानापुर में, एक के चितकोहड़ा, सलेमपुर, चितनावा, बभनावा, पानपुरा में 221 डिसमिल, एक के 21 भूखंड हैं। और वहीं अमित ने राबड़ी को कर्ज भी दिया, वापस नहीं हुआ। सरकार बनाने की जल्दीबाजी नहीं, 2025 तक इंतजार करेंगे। प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनी रहे, भाजपा को जल्दी नहीं है। भाजपा 2025 तक इंतजार करेगी। इस दौरान सीबीआई की नौकरी के बदल जमीन मामले की जांच करके उससे लोगों को सामने लाएगी। सीबीआई जांच करेगी नौकरी के बदले कितनी जमीनें खरीदी गई है, उसका पूरा मामला क्या है। और वहीं भारत के लिए अमृतकाल एलओसी पर खुलेगा शारदा मंदिर, नवरात्र में होंगे दर्शन। 1947 में क्षतिग्रस्त मंदिर में 75 साल बाद रौनक लौटेगी। श्रृंगेरी मठ ने सौंपी है मूर्ति। और वहीं बड़ा बदलाव लाने जा रही है भाजपा। उम्र के बाद संसदीय टर्म की सीमा तय होगी। भाजपा में सांसदों को 2 कार्यकाल का फॉर्मूला बना, 2024 में लागू होगा। संसदीय जीवन के लिए अधिकतम 22 साल होंगे। और सीबीएसई ने चेताया है कि 1 से पहले शुरू न करे सत्र। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने संबद्ध विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से पहले शुरू नहीं करने का निर्देश दिया है। और वहीं 4 जिलों में ओलावृष्टि से 14,000 हेक्टेयर फसल की हुआ है नुकसान। गेहूं, मसूर, चना, मक्का, आम और लीची की फसल को नुकसान हुआ है। 72 घंटे में बारिश की संभावना। बादल छाए रहेंगे और सामान्य से 2.5 डिग्री नीचे गिरेगा अधिकतम तापमान। वहीं प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए डाक टिकट और सिक्के जारी किए हैं। और वहीं भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। राजगीर आयुध में बन रहा स्वदेशी बारूद गोला जो किसी भी तोप में प्रयोग होगा, पहली बार भेजा गया यूरोप और यूएसए
कभी दक्षिण अफ्रीका व अन्य देशों से भारत करता था आयात, अब राजगीर में बना स्वदेशी गोला देश विदेश जा रहा है। तो भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। विशेष गोला लक्ष्य एक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। और वहीं डॉक्टर का अपहरित पुत्र 15 घंटे में आरा से बरामद, 4 गिरफ्तार। रेंटर ही किडनैपर था, बिजनेस में घाटा हुआ तो अपहरण किया। मंदिर के छत पर छिपा रखा था विवेक को। जी हाँ, होम्योपैथिक डॉक्टर एचपी सिन्हा के 27 वर्षीय पुत्र विवेक कुमार का अपहरण कर लिया गया था, अब वह बरामद हो गया है। और खालिस्तानी साजिश का हिंसक पोस्टर बॉय अमृतपाल, खबर आई थी कि पकड़ा गया, मोबाइल इंटरनेट बंद, लेकिन बाइक से भाग चुका है। अभी अभी खबर आया है कि वह बाइक से भाग चुका है, उसके सहयोगी पकड़े गए हैं। लेकिन अखबारों में खबर आया था कि अमृतपाल पकड़ा गया है। और वहीं 68वीं बीपीएससी पीटी रिजल्ट 27 तक। 67वीं मेंस परीक्षा जून में, 67वीं मेंस परीक्षा की कॉपी जांच का पैटर्न बदलने से देरी हुआ है। और वहीं यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अपना गलती को मान लिया है। मनीष कश्यप ने सरेंडर किया है, ईओयू से कहा गलती हुई। और तमिलनाडु प्रकरण में यूट्यूबर मनीष कश्यप से तमिलनाडु पुलिस भी करेगी पूछताछ। तमिलनाडु पुलिस भी पूछताछ करेगी। और वहीं बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट और हिंसा से जुड़े फर्जी वीडियो पोस्ट करने के मामले में वांटेड यूट्यूबर मनीष कश्यप कानून के हवाले कर दिया, सरेंडर होकर दिया है। और उससे जब पूछताछ की जा रही है तो बार बार यही बात बता रहा है कि गलती हो गई। लेकिन वही एक और जांच चल रही है, उसने कोचिंग संस्थानों को पैसे देकर अपने समर्थन में पोस्टर लगाने का, पोस्टर से पटना को पोस्टर से पाटने का काम करवाया था, पैसे या भय दिखाकर। उस पर भी जांच हो रही है। संबंधित कोचिंग संस्थानों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो इमरान अब कोर्ट में चले गए। बुलडोजर चलाकर पुलिस घर में घुस गई थी और इमरान को कोर्ट में के हवाले कर दिया गया है। और वहीं बिहार में कॉन्ट्रैक्ट वाली महिला कर्मियों को विशेष अवकाश बंद कर दिया गया है। तो इस पर मंत्री होने के नाते सवाल किया गया है। तो अनीता बोली, मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगी, सब कुछ बताऊंगी, भरोसा है विशेष अवकाश मिलने लगेगा। और वहीं भीम चौपाल संवाद कार्यक्रम में अशोक चौधरी ने कहा देश के 90% मुसलमान कन्वर्टेड हैं। और वहीं 7 जिलों में 700 छात्रों के लिए 35 करोड़ से बनेगा बीसी ईबीसी हॉस्टल। 50 कमरों की रहेगी, 50 कमरों में रहेगी 100 छात्राओं के रहने की व्यवस्था। 2022-23 वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ और 2023-24 में 29.91 करोड़ रुपए होंगे खर्च। छात्रावास में बच्चों के खेल कूद के साथ पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था। लगभग 5 करोड़, लगभग 4.99 करोड़ रुपए G+3 एक हॉस्टल का निर्माण होने में खर्च होगा। 1.5 करोड़ क्षेत्रफल में बनेगा, 1.5 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा हॉस्टल। प्रत्येक हॉस्टल में 55 कमरे। हॉस्टल में छात्रों को खेलने के लिए गेम टीचर रखने की योजना है। और वहीं मोदी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत, अति पिछड़ा वर्गों के हितों के से खिलवाड़ कर रहा है केंद्र, जदयू का यह बयान है। और किरण पटेल मामले में शामिल व्यक्ति पर हो रही कड़ी कार्रवाई, ललन सिंह का बयान है। और कांग्रेसी 25 को एक ही दिन सभी जिलों में बैठक करेंगे, मंडल कमेटी भी बनाएंगे। और पुलिस प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग है। पुलिसिया कार्रवाई के विरुद्ध शिक्षक अभ्यर्थियों ने गर्दनी बाग में धरना दिया है। और वहीं अगर हम बात करें तो 7वें चरण की प्रारंभिक शिक्षकों की विज्ञप्ति जारी करने हेतु शुक्रवार को विधानसभा मार्च के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के प्रतिरोध में अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरने पर बैठ गए हैं। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के आह्वान पर विधानसभा मार्च के दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों पर डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया गया था, उनपे लाठी
चार्ज किया गया था और कटिहार में पकड़ाया कश्मीरी युवक चलाता था देश विरोधी गतिविधियां और 20 से अधिक देशों के लोगों के संपर्क में था। नासिर यूसुफ पटवन के दौरान करंट लगने से पिता पुत्र की मौत। और झारखंड ने पुलिस 10 टन डोडा पकड़ा, चालक फरार होगा। डोडा एक नशीला पदार्थ होता है और उसको पकड़ा गया है। और वही बात करें तो हम पंचायतों की अगर बात नहीं करें तो खबर ही मेरी पूरी नहीं होती। तो पंचायतों की बात तो नया मुरारी प्रसाद गौतम ने जो बयान दिया है अपने फेसबुक पोस्ट में, जो एक न्यूज का कटिंग शेयर किया है, उसके अनुसार जल्द ही पंचायतों में, सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन जाएगी और वार्डों सहित ग्राम कचहरियों को स्वायत्तता मिलेगी, काम करने की आज़ादी मिलेगी। लेकिन मेरा यह बताते बताते मुंह जुबान थक गया है। लेकिन जब मंत्री ने जब पोस्ट किया तो फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करूँ, विशेष जानकारी इस पर मंत्री से मिलकर मैं लेने का प्रयास करूंगा। और प्रतिबंधित PFI को खाड़ी देशों के हवाला के जरिए फंडिंग किया जा रहा है। आतंकी संगठन के साथ दुबई से लेकर कतर तक जुड़े हुए हैं। दुबई से मिलता है कोड वर्ड, उससे रिसीवर को मिलते हैं पैसे। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।